दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। ये हैं डॉक्टर शादाब खान, MIMT के डायरेक्टर। वैसे तो इन्हें सब जानते हैं, पूरा शहर जानता है। उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे हिंदुस्तान तक अब इनकी पहचान बन चुकी है। शिक्षा के प्रेमी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किए हैं। टेक्निकल शिक्षा हो, कंप्यूटर शिक्षा हो, हर प्रकार की शिक्षा के लिए ये बाकायदा एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं MIMT के नाम से। और इन्होंने उसके तहत रामपुर के बच्चों को बहुत कुछ दिया है और रामपुर के बच्चों ने इनसे बहुत कुछ लिया है। जो बच्चे सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं उनके लिए बहुत से मौके हैं जो बहुत कम पैसों में, मामूली पैसों में, और अगर पैसे नहीं हो तो फ्री में भी इनके जाने के बाद में अपना करियर बना सकते हैं। ये बहुत नरम दिल इंसान है। इसके साथ साथ ये NGO चलाते हैं। मिशन मुस्कान नाम का एक NGO इनके यहाँ चलता है, जिसके तहत ये इनका मकसद है कि लोगों के चेहरे पे किस तरह से मुस्कान लाई जाए और किस तरह लोगों की मदद की जाए। उसके तहत इन्होंने बाकायदा विधवाओं की एक सूची बना रखी है जहाँ पर बाकायदा मदद पहुँचती है। और ऐसे लोग इनके यहाँ पे भी आते हैं जिनको दवाइयों के लिए पैसे नहीं होते, और वो गरीब लोग भी जिनकी शादी ब्याहों में परेशानियाँ आती हैं। आज मैंने इनसे मुलाकात की और इनसे मिशन मुस्कान और जो इनकी अन्य सेवाएं हैं उनके बारे में जाना। तो सुनिए इन्होंने क्या। हमने देखा है कि आपने एजुकेशन में लेके बहुत काम किया है। यहाँ रामपुर के बच्चों को शिक्षा में बहुत आगे बढ़ाने में आपका सहयोग रहा है। मिशन मुस्कान चला रहे हैं, थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ये सब क्या है और किस तरह से चल रहा है। देखिए, जैसे आपको पता है मेरा फैमिली बैकग्राउंड में वी आर द ज्वेलर्स। हमारा चिदा मार्केट में ज्वेलरी का बिजनेस है। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे था ना कुछ एजुकेशन के सेक्टर में कुछ काम किया जाए। चिदा मार्केट में शोरूम के साथ जो हमारा पर्सनल बिजनेस है ज्वेलरी का है, उसके साथ साथ हमने सोचा ऐसा कुछ काम किया जाए जिसमें हम भी आगे बढ़ें और हमारा समाज भी आगे बढ़े। और देखिए, हमने अपने कुछ किया। हमने अपनी कमाई करता है आदमी, अपने रिसोर्सेज बढ़ाता है अपने घर वालों के लिए, मगर समाज के लिए क्या काम किया? क्या हम दुकान में बैठ कर सोशल वर्क कर सकते हैं? तो सोशल वर्क का कॉज आया और हमने एक एजुकेशन सेक्टर के लिए, पहले तो हम दुकान पे पढ़ते रहे, हमने पढ़ाई भी करी और दुकान में बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 12th टॉप किया रामपुर में, BCom भी टॉप किया, MCom भी टॉप किया और फिर PhD किया। सवाल ये आता है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, कि हमें एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप क्या लिया जा सके। हमने 2006 में रामपुर में एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, जिसमें हमने देखा काफ़ी बच्चे हमारे, काफ़ी एडमिशन्स हुए। रामपुर में ऐसी बहुत ज़रूरत थी जो कोई वोकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत थी। तो हमारे 3 दिन के अंदर 100 एडमिशन हुए। एक्चुअली वो हम एक फ्रेंचाइजी के अंदर में चला रहे थे, जिसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट हमें अपनी हेड ऑफिस को देना होता है। और ऐसे में बहुत सारे लोग टकराते थे हमारे, जो कि कमज़ोर थे, गरीब थे, ज़रूरतमंद थे, ताल्लुक़ वाले थे। उनके लिए हमारा दिल जो है विचलित हो जाता था कि हम इनके लिए क्या करें, मगर हमारे हाथ बंधे हुए थे। तो इसलिए हमने एक कोर्सेज डिज़ाइन किए और कोर्स डिज़ाइन के बाद 2-3 साल चलाने के बाद हमने 2009 में एक NGO बनाई, जिसके अंदर में हम विभिन्न कोर्सेज हमने स्टार्ट किए और MIMT की स्थापना हुई, जिसमें हमने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस लर्निंग से MBA, BBA, BCA, MCA ये सब कोर्सेज कराए। साथ साथ कुछ ऐसे कोर्स बनाए जो कि कोर्स बहुत महंगे थे, 25 और 30 हज़ार हुआ करता था। वही कोर्स हमने 8,000 to 10,000 लॉन्च कर दिया, जिसमें हमारे रामपुर को फ़ायदा हो सके। समझ लीजिए 2006 में जो कोर्स 35 और 25 हज़ार का हुआ करता था, उस टाइम पैसे की वैल्यू कुछ और क्या थी। आज हम 2023 में है, वही कोर्स जो 35 हज़ार का हुआ करता था वो 8 से 10 हज़ार में हो रहा है, जबकि उस टाइम का 35 हज़ार आज के 3 लाख होते हैं। करेक्ट। मतलब 2006 की अगर आप 35 हज़ार मान लें, 35 हज़ार में तो कभी ज़मीन लेते आप तो आज 3.5 लाख रुपए की होती। मगर आज ही हम इतनी कम पैसे में वो एजुकेशन दे रहे हैं रामपुर वालों को, जिससे वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। ऐसे कोर्सेज जिसमें हम बेसिक सब सिखा रहे हैं, ऐसे कोर्सेज जिसमें हम कंप्यूटर सिखा रहे हैं, ऐसे कोर्सेज जिसमें हम अकाउंटिंग सिखा रहे हैं, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिखा रहे हैं, टैली सिखा रहे हैं, टैक्सेशन सिखा रहे हैं, और उसमें बैंकिंग सिखा रहे हैं, शेयर मार्केट सिखा रहे हैं, और साथ में उस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस देते हैं। हमारा प्रयास ये है कि रामपुर के बच्चों को इस काबिल बना दे दें कि कहीं भी अपना काम कर सके, अपने पैरों पर खड़े हो सके, चाहे वो अपनी जॉब कर ले या अपना व्यवसाय शुरू करे। साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितनी स्कीम्स ला रही है, स्टार्टअप, स्टैंड अप, मुद्रा लोन, बहुत सारे लोन्स आ रहे हैं। अब तो स्टार्टअप के लिए MSME बनाते हैं, बहुत ईजी कर दिया। पहले अब कैसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ यूपी बहुत वर्क कर रही है, जिसमें कैसे एक नए बंदे को, जो पढ़े लिखे बंदे को हम स्टार्टअप करते हैं। स्टार्टअप में उसका माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में मिनिस्ट्री ऑफ MSME में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जो कि ऑनलाइन होता है। बच्चों को हमें गाइड करना है, बच्चों को अंदर स्किल्स की और टैलेंट की कमी नहीं है, हमें एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है, और MIMT और मदिया एजुकेशन सोसाइटी बखूबी उनको अंजाम दे रही है।
तो अपार्ट फ्रॉम हम एजुकेशन सिस्टम में जहाँ मदद कर रहे हैं लोगों की, किसी की मदद ही है, अपना बिजनेस भी चला रहे हैं, हम भी आगे बढ़ रहे हैं और समाज को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो उनको सर्टिफिकेशन जो मिल रहा है वो NSSC का मिल रहा है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जो हर जगह वो मान्य है। ओके। और साथ साथ उनको MSc भी, जो बंदे अपना काम शुरू करना चाहते हैं उनको हम MSc भी बनवा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री से उसकी स्कीम्स आती हैं, जो बंदा डायरेक्ट और इनडायरेक्टली उसको स्कीम को अवेल कर सकता है। जो कमज़ोर लड़कियां होती हैं उनके लिए गवर्नमेंट ODOP योजना है रामपुर में, वो लाती है। ये सब चीज़ें हम नहीं देते, हम एक सुविधा उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, गाइडलाइंस करते हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं प्लेटफॉर्म उनको। देते ये गवर्नमेंट जो देती है उनको गवर्नमेंट देती है। जैसे स्टार्टअप में उनको लोन मिल जाते हैं, इस MSME को बेनिफिट्स मिल जाते हैं। कोई अगर उनका पैसा मार लेता है तो गवर्नमेंट फिर इंटरेस्ट वापस दिला देती है। 5 लाख का इंश्योरेंस होता है उसमें, ऐसे बहुत, और बिजली का वो कनेक्शन लेते हैं उसमें रियायत मिलती है। बहुत सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट लगातार बढ़ा रही है। अभी जो बजट आया है उसमें हज़ारों करोड़ गवर्नमेंट ने रखे हैं जो स्टार्टअप के लिए रखे हैं। तो हमारे रामपुर के युवा हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म देने का काम करते हैं। साथ में दिल में दर्द है कमज़ोरों के लिए, क्योंकि वो होना भी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, भाई पैदा हो गए, हिंदू घर में पैदा किया तो हिंदू हो गए, और मुसलमान घर में पैदा किया तो मुसलमान हो गए। ठीक। अब हमें इसमें नहीं जाना है कि भाई तुम हिंदू क्यों हो, तुम मुसलमान क्यों हो, तुम सिख क्यों हो, तुम ईसाई। बात ये, जो खुदा ने हमें पैदा किया हमें इसमें कहीं नहीं जाना चाहिए। सब बच्चे हमारे बराबर हैं। हमें यह है कि हम इनके लिए करना क्या है। जो नया यूथ है उसको हमें बताना है, बेटे तुम्हें गाइड करना है कि ज़िंदगी में तुम बने क्या। हिंदू मुसलमान तो बन चुके हो, अब तुम्हें ज़िंदगी में क्या बनना है, ज़िंदगी में क्या करना है, अपने देश के लिए क्या करना है, अपने माँ बाप के लिए क्या करना है, और अपने लिए क्या करना है। तुम खुद सक्षम होगे तो तुम लोगों की मदद कर पाओगे, लोगों के काम आ पाओगे। और खुद सक्षम नहीं होगे तो हमेशा आपको औरों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। अब क्यों किसी का हाथ फैलाओ। जो सिस्टम आपके दिया है, आँखें, नाक, कान, आँखें, दिमाग, दिल, वही हमें दिया है, सबको दिया है। उसी में हमारे युवा, भारतीय युवा बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए इंडिया के, आप जब स्टार्टअप निकालेंगे, गूगल बुला लीजिए स्टार्टअप ऑफ इंडियंस। आज के इंडियंस जो है दुनिया में स्टार्टअप बन रहे हैं। और नए नए युवा जो आप देखेंगे 25 और 30 साल के लड़के, बहुत सारे ऐसे मिसाल हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो हमें निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है। हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, हमें कंप्यूटर की ज़रूरत है, वो सब दी जा रही है इनको। और गवर्नमेंट्स जो बेनिफिट्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिससे वो अवेल कर सकें। साथ में हम एक चलाते हैं मिशन एक मुस्कान, जिसमें हमारी कोशिश आती है कैसे लोगों को चेहरे पे एक मुस्कान दी जाए। देखिए बड़ा आसान है किसी को गुस्सा कर देना, किसी को रुला देना बहुत आसान है, मगर किसी को हंसा देना मुश्किल काम है। ऐसे में जब हमारा कलम पाक कहता है कि तुम मिस्कीनों की मदद करो, तुम गुरबा की मदद करो, तुम यतामा की मदद करो, तुम खैरात दो, तुम ज़कात दो, तो अपने जो आसपास के लोगों की मदद करो। तो कौन कह रहा है? कलम पाक कह रहा है। जी हाँ, सबको हमें लौटना है, तो हम कर कौन रहा है, दे कौन रहा है हमें? अल्लाह ताला। हमारे ज़रिए अगर हो जाए, हमारा तो कुछ था ही नहीं, और हो जाए तो हमारी एसेट हो जाती है। खुश कौन हो रहा है? अल्लाह ताला। ज़कात किसको जा रही है? गरीब को, कमज़ोर को। मिशन मुस्कान में क्या क्या काम हो रहे हैं? मिशन मुस्कान में हम ये करते हैं कि जो हमारे मेंबर्स होते हैं, टीम है, उसके थ्रू हम एक नेटवर्क बना हुआ है, हम ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। जैसे कोई ऐसा बच्चा है जिसकी किसी वजह से फ़ीस जमा नहीं हो पाई किसी भी स्कूल में, भाई एक गरीब आदमी का जो एक्सपेंसेस है वो हाई नहीं होते हैं, पर चला 1000-2000 की वजह से उसको वो बच्चा घर बैठा हुआ है, कोई बड़ा पैसा नहीं लगाना होता है, उस बच्चे को एक कोर्स लेना होता है जो 1000-2000 का है। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो उनका बच्चा घर बैठा हुआ है, या तो ड्रेस के पैसे नहीं हैं, या उनके पास स्कूल के 1000-2000-3000 नहीं है, या फिर उसके पास कपड़े नहीं हैं, तो उसकी मदद की जा सकती है। एक गरीब आदमी को जो इलाज होता है वो बहुत महंगा नहीं होता है, वो 40 मैक्सिमम नहीं हो रहा है, उसको 500-1000 की दवाई की वजह से उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो उसको 500 रुपये तक की दवाई दिलवा दी जाती है। और राशन का काम होता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कमज़ोर हैं, गरीब हैं, और वो खुल के किसी से कहते नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनको राशन का बंदोबस्त करा दिया जाता है। और ऐसे जो बच्चियाँ हैं जो बहुत गरीब हैं, कमज़ोर हैं, अच्छे घरों की हैं, इज्जत की वजह से किसी से कह नहीं पाते हैं, ऐसे बहुत से लोग टच में आते हैं। गरीब की शादी में बहुत लाखों रुपए खर्च नहीं होते हैं, गरीब की शादी 50,000 में हो जाती है, अमीर की शादी में 25 लाख भी कम है। एक होटल का 20 लाख ले लीजिए, उसमें भी लोग कह देंगे खाने में टेस्ट नहीं आया, 25 लाख खर्च हो जाते हैं। गरीब की शादी में छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, उससे खुश हो जाता है, भाई छोटा मोटा आइटम करवा दिया आपने, उसी से खुश हो जाता है, वही उसके लिए एसेट है। तो हमारी कोशिश रहती है कि गरीब बच्चों की शादी करा दें। विधवाओं की एक लिस्ट बनी है हमारे पास, रामपुर काफ़ी करीब 70 विधवाओं की लिस्ट है। जब कभी अल्लाह ताला कराता है, ज़रिया बनाता है हमें, हम उनकी कुछ मदद कर देते हैं। तो चाहे विधवाओं की मदद हो, चाहे गरीब बच्चों की शादी की मदद हो, चाहे राशन का काम हो, चाहे दवाई का काम हो, और चाहे गरीब बच्चों की पढ़ाई में जो सपोर्ट करना हो,
या हमारे यहाँ जो कंप्यूटर सीखते हैं बच्चे, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनके वालिदैन नहीं होते, उनकी मदद तो मुझे मिले, जो हमारे अधिकार में है, जो मेरे कलम में है, तो मैं हमेशा निरंतर उनके प्रयास करता रहता हूँ कि मिल जाए, क्योंकि ऐसे लोग की दुआओं से ही हम चल रहे हैं। दुआ बहुत बड़ी चीज़ है। असल में क्या होता है ना, आदमी की एक मतलब फैमिली ये है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मैं बढ़ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी कमी ये है, जब अल्लाह ताला को कुछ चीज़ पसंद आती है ना दुआओं से, एक छोटे इंसान को आदमी बड़ा करता है अल्लाह ताला, हल्के हल्के। जब बड़ा हो जाता है तो कहता है, वो भूल जाता है, वो कहता है मेरा पैसा, मेरी इज्जत, मेरी दौलत, मेरी ताकत, ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। हम आजिज़ी से काम करें, अल्लाह ताला हमें हल्के हल्के बढ़ा रहा है, हम लोगों को लेके चलें, लोगों को हाथ पकड़ के चलें, उनके चेहरे पर मुस्कान दीजिए आ सके, उसी का हिस्सा है ये मिशन, एक मुस्कान। आपने बताया जैसे मदीहा एजुकेशनल के लिए इसके अंतर्गत जो लोगों को आपने पढ़ाया लिखाया, मतलब उसको जो मदद करी हैगी, तो उसमें आपके यहाँ के कितने लोगों को नौकरी मिली है या कितने लोगों ने अपना कारोबार MSME के अंदर शुरू किया है? अब तक हम करीब 600 MSME बनवा चुके। 600 देखिए, हमने MSME अनलिमिटेड बना सके। अगर जो रिकॉर्ड्स में ऑन द पेपर जो रिकॉर्ड है, करीब 600 से ज़्यादा की लिस्ट मौजूद है जिनके हम MSME बनवा के प्रोवाइड करवा चुके। उन 600 में देखिए, हम वी आर प्रोवाइडिंग ओनली प्लेटफॉर्म। माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा आगे बढ़े, मैं आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा आगे बढ़े, मेरा स्टूडेंट आगे बढ़े, मगर बिना उसकी कोशिश कुछ नहीं हो सकता। वी आर मेकिंग द एफर्ट्स फॉर गिव देम प्लेटफॉर्म से उसको किसी दूर जाना है, किसी को जाना है मौजूद तक, किसी को जाना है दिल्ली तक, किसी को जाना है बम्बई तक, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स विदेशों में भी हैं, सऊदी अरब में भी हैं, कतर में भी हैं। इसमें काफ़ी मैंने यूट्यूब्स डाली हैं, मेरा यूट्यूब ग्रुप है, उसमें लगातार मैं अपडेट्स करता हूँ। कौन कौन बच्चे अपडेट्स बाहर जॉब कर रहे हैं। किस नाम से यूट्यूब ग्रुप अपना बता मेरा दीजिए। यूट्यूब शादाब खां के नाम से है। मेरा इंस्टाग्राम पेज भी शादाब खां के नाम से है। मेरा फेसबुक पेज भी है। पहले इतना हाईलाइट नहीं करता था, मगर आज के ज़माना में ज़रूरी है कि हम जो कर रहे हैं उस लोगों को दिखा सकें, इसलिए कि हमसे मोटिवेट हो लोग और हमसे उसका फ़ायदा उठा सकें। तो निरंतर कार्य जारी है और मैं बच्चों से ही कहता हूँ, न कर तकदीर से शिकवा और मुकद्दर आज़मात जा, मंजिल खुद ब खुद मिलेगी, कदम आगे बढ़ाता जा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते